तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर दुकानदारी चलाने में ऐसी क्या गलतियां होती है जिसके कारण आपका दुकान नहीं चल पाता है। क्या आपका उन गलतियों पर ध्यान है और क्या आप उन गलतियों पर अपना ध्यान देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो आज की इस वीडियो में आप देखिए, आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती होती है कि खुद, जैसे कि आप एक दुकानदार हैं या मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैं खुद ही दुकान का सारा काम करूँ। इससे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर मुझे सामान लाने के लिए जाना है तो मुझे दुकान का शटर गिराना पड़ेगा और उस समय जितने भी कस्टमर आएंगे वो मेरा प्रोडक्ट नहीं लेंगे क्योंकि मेरी दुकान बंद रहेगी। सबसे पहला नुकसान ये हो गया। तो अगर आप देखिए आपकी दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है तो आप अपनी दुकान में एक स्टाफ जरूर रखें। हो सकता है आपको कभी कोई काम पड़ा हो, कोई माल लाना हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके कारण आपको अपनी दुकान को बंद ना करना पड़े। दूसरी गलती होती है कि आप अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए, मान लेते हैं कि आपने ये चश्मा ही खरीदा है, ये चश्मा आपने 200 रुपये में खरीदा है और इसकी प्रॉफिट आपको मिलेगी 50 रुपये, तो आप इसे 250 रुपये में बेचेंगे। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप उसी 50 रुपये के लालच में आप उस चश्मे को वहाँ पर रखे रहेंगे महीनों, 2 महीनों, सालों तक। बाद में क्या होगा रिजल्ट? वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, वो चश्मा खराब हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप उसे लागत में ही क्यों ना हो निकाल दें। मतलब कि आपका जो पूंजी है फंसा हुआ वो निकल जाए, चाहे वो खरीदारी में हो या उसमें कुछ आपको हल्का फुल्का नुकसान भी हो तो चलेगा, बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने 200 में चश्मा खरीदा है और 190 ही कोई दे रहा है महीना 2 महीना रखने के बाद, तो आप उस प्रोडक्ट को निकाल दो क्योंकि वो 10 रुपये किसी और सामान से आपके वसूले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो चश्मा, वो प्रोडक्ट रखा अगर खराब हो जाता है तो आपको पूरे के पूरे 200 का ही नुकसान होगा। तो आपको प्रोडक्ट को फंसाना नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट फंसा है तो आप उसे निकाल दो। उसके बाद तीसरी गलती ये होती है दोस्तों कि अपने पूंजी को, आप जो पूंजी लगा के अपने बिजनेस को चला रहे हो, दुकान को चला रहे हो, उस पूंजी को ही घर के खर्चों में लगाकर खर्च कर देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका पूंजी ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा? वो तो ठप हो जाएगा। तीसरी गलती होती है कर्जा लेकर, मतलब कि किसी से कर्ज लेकर अपने बिजनेस को शुरू करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि आप बिजनेस के लिए किसी से कर्ज ले चुके हैं और आप बहुत कोशिश करें दुकानदारी चलाने की, क्योंकि शुरुआती समय में नया दुकान चलाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हो सकता है आपका दुकान यहाँ पर ना चले, तो आप उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठोगे या फिर हो सकता है कि आप कर्ज ना दे पाओ तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो शुरुआती समय में आपको कर्ज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी दुकानदारी चल जाए, आपको लगे कि हाँ अब मुझे ज़रूरत है पैसे की और मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी पूंजी, मान लेते हैं कि आपका 2 लाख का पूंजी है, तो आप कर्ज सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही लो और उसे अपने बिजनेस में लगाओ, ताकि अगर आपका सामान कहीं पर फंसा भी हो, पैसे कहीं पर फंसे भी हो, पूंजी कहीं पर फंसा भी हो, तो आप अपने जो बैकअप पूंजी है 2 लाख का, उसमें से आप उसे देकर अदा कर सको और आपके बिजनेस पे सब कोई बुरा असर नहीं पड़े। असर तो पड़ेगा ही लेकिन ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर आप करते हो तो आपकी दुकानदारी खराब हो जाती है, आपका बिजनेस खराब हो जाता है। बाकी ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।